नमस्ते स्कॉर्पियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट से लेकर के 15 ऑफ जून 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, जो भी मैसेजेस आपके साथ आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। पेज टैरो रीडिंग्स के अंदर अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है गोइंग विद द फ्लो। वी हैव सॉरो, वी हैव स्लोइंग डाउन, द ड्रीम एंड ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। सो जो भी ये 15 दिन आपके सामने आ रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी सिचुएशंस, मन खराब हो जाना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले लेना, अस्थिरता आपके सामने आ सकती है। जब इम्बैलेंस्ड सिचुएशन है तब आप क्या कर सकते हैं, आपको एक पॉजिटिव तरीके से, एक हेल्दी तरीके से सोच लेकर के धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ना है। एवरी डे आपको जैसी सिचुएशंस आपके सामने आ रही हैं उसी तरीके से अपने दिन को, अपनी सिचुएशंस को, अपने काम को, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है। बहुत ज़्यादा प्री प्लानिंग करके अगर काम करेंगे देन प्रोबेबली आपको इतना सक्सेस नहीं मिलेगा, बिकॉज एवरी डे इज़ कमिंग लाइक अ डिफरेंट स्टोरी, लाइक अ डिफरेंट चैलेंज। कुछ सिचुएशंस आपके सामने ऐसी हैं जिनके सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं और आप कंफ्यूजन में हैं कि ये जवाब मुझे मिल क्यों नहीं रहे। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर सॉरो की एनर्जी आ रही है, क्वेश्चन के आंसर्स हैं बट आपका ध्यान नहीं है उस तरफ, उन सवालों के जवाबों की तरफ। आपका वो विजन, आपका वो अंडरस्टैंडिंग, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया थोड़ा आपको चेंज करना होगा। चीज़ें आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे ही चेंज होंगी, धीरे धीरे ही बदलेंगी। अगर आप क्विक एक्शंस या क्विक तरीके से जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हैं, जल्दबाजी में सब कुछ काम हो जाए, जल्दबाजी में आपको सब कुछ मिल जाए, अगर इस उम्मीद में आप लगे हुए हैं तो आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। आपके सपने बहुत बड़े हैं, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े, आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल और मैनेज करना इतना आसान नहीं है। आपका जो विजन है, आपका जो माइंड है, इसका स्ट्रॉन्ग एंड इसका एक, जैसे कहते हैं ना कि एक रिसीविंग एंड में होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपका माइंड ही है जो आपको जिता रहा है या आपको हरा रहा है। तो आपके माइंड को आपको किस तरीके से कंट्रोल करना है, क्योंकि सिचुएशंस के हिसाब से हो सकता है कि आप जल्दी गिव अप कर दें, ठीक है, आप जल्दी से टायर्ड हो जाए, आप जल्दी से थक जाए। हालांकि आप आगे तक जाना चाहते हैं, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि फटाफट कर लूँ, जल्दी में कर लूँ, सब कुछ मुझे अब मिल जाए, तब मिल जाए, तो वो एनर्जी नहीं दिख रही है। ये जो 15 डेज आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ये एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारी जगह पर आप हताश हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो चैलेंजेस को आपको लगेगा कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मगर अगर आपने थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखा या थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपने ऊपर और बढ़ाया तो ये चैलेंजेस को आप बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से क्रॉस कर पाएंगे। और जियो, ये चैलेंजेस को आप क्रॉस करके जैसे जैसे ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले गए, आपका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा इंप्रूव होगा, आपका खुद पे ट्रस्ट, खुद पे और भी ज़्यादा पावर इंप्रूव होगा और आप एक नए पर्सन के अंदर, एक नई सोच वाले पर्सन के अंदर, एक नई समझ और एक नए पावर वाले पर्सन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अपने ऊपर थोड़ा सा आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। क्वेश्चंस मत कीजिए यूनिवर्स के साथ में, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों आप ये मेरे साथ कर रहे हो, ये सारी सिचुएशंस को मुझे ही क्यों सॉल्व करने के लिए दिया है। ये सारे क्वेश्चंस को आप छोड़ करके खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मोर पावर एंड मोर डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ आप अचीव कर पाएंगे। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास में व्हील ऑफ फॉर्चून, मैजिशियन, डेथ, वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ज़ोडिएक साइंस अगर बताऊं तो सारे के सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ गए हैं ऑलरेडी। देखिए, आपका और आपके पार्टनर के बीच का जो रिलेशनशिप है ये भी चेंज हो रहा है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून एंड डेथ दोनों ही साथ में आ रहे हैं। साथ ही मेजर आर्कानास हैं एंड मेजर आर्काना की तरफ से मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। मैनिफेस्टेशन आपको बहुत अच्छा रखना है, स्ट्रांग रखना है और मैनिफेस्टेशन के लिए आपका हाई वाइब्रेशंस में रहना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप टायर्ड हैं या बहुत ज़्यादा लाइफ से, अपने पार्टनर से, रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो चीज़ें नहीं मैनेज कर पाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, अगर आपका ट्रस्ट रखना है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून एंड डेथ दोनों साथ में आ रहा है। इस समय पर सबसे ज़्यादा आपको ईश्वर पे भरोसा है, क्योंकि ये चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आपका ट्रस्ट अगर यूनिवर्स पे है, ईश्वर पे है, खुदा पर है, तो आप बड़े बड़े चैलेंजेस को क्रॉस कर सकते हैं। चैलेंजेस से क्रॉस होने के बाद ही आपको अपने जो रिलेशनशिप की ट्रू पोटेंशियल समझ में आएगी, अपने पार्टनर की ट्रू पोटेंशियल, इस रिश्ते की पोटेंशियल, और ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए इक्वली है या नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको इन 15 दिनों में मिल जाएंगे। आप अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ों पे भी कंसंट्रेट कर सकते हैं। अपना घर है, परिवार है, हेल्थ है, वेल्थ है, फाइनेंसेस है, बिजनेस है, XYZ चीज़ों पे सिर्फ रिलेशनशिप के अंदर उलझ करके नहीं रहने की ज़रूरत है। साथ ही मुझे लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो रहा हो, आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हो, आप लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हो, जगह बदल रही हो, आप दोनों में से कोई एक दूसरे सिटी या दूसरे शहर में जा रहा है। कोई एक पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो इस रिलेशनशिप को गिव अप करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज फैमिली की तरफ से प्रेशर बना हुआ है, फैमिली मान रही है, नहीं मान रही है। तो अगर आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में सब कुछ हेल्दी, वेल बैलेंस्ड, अच्छा, पॉजिटिव चल रहा है, तो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि ऐसे ही आप लोग दोनों आगे बढ़ते रहें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, रिलेशनशिप में स्ट्रेस या इश्यूज आ सकते हैं, या आपके पार्टनर के जो पेरेंट्स हैं, या और भी कोई तरीके का सोसाइटी का या समाज का इशू या प्रेशर आप लोग हैंडल या मैनेज करें, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चेंजेस आप दोनों के रिलेशनशिप में आ सकें। एक तरीके से फैमिली की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से प्रेशर बन रहा हो, आप दोनों के रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ रहा हो, रिश्ता टूट रहा हो, दूरियां बन रही हो एक दूसरे के अंदर, ये सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट येट अगेन आई विल से, प्लीज़ इस चीज़ को खुदा पे छोड़ दीजिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आपका है वो आपसे दूर कभी भी कहीं भी नहीं जा सकता है। दे विल ऑलवेज ग्रेविटेट बैक टूवर्ड्स यू। स्पेशल मैसेज हमारे पास आ रहा है, रिलीजिंग एंगर फ्रॉम द पास्ट सेट्स मी फ्री इन द प्रेजेंट। गुस्सा है, इरिटेशन है, प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी चीज़ों को, पास्ट के जो आपके इश्यूज रहे हैं, उन सारी चीज़ों को पास्ट में छोड़ दीजिए और प्रेजेंट में आप फ्रीली अच्छे तरीके से जी सकें। तो गुस्सा है, इरिटेशन, वैसे भी वो चीज़ें हमें हेल्प नहीं करती, जस्ट लेट देम गो। थोड़ा ठंडे दिमाग से चीज़ों को क्लियरली सोचने की कोशिश कीजिए, ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने की कोशिश कीजिए। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आया। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।